हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द ब्लाइंड बेगर जो कहानी है उसका मैं क्वेश्चंस और आंसर्स लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बी सेक्शन में, जैसा कि आप अपने बुक में देख रहे हैं और बुक को आप सामने रखेंगे तो आपको सारा चैप्टर एक ही सेशन में समाप्त हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरह इस चैप्टर को समझ जाएंगे और क्लास में भी आप बहुत अच्छी तरह जवाब देंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। तो बी में हम आते हैं। तो इसमें है लेट्स थिंक एंड टेल। तो इसमें है से वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आप बुक को सामने रख के देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नंबर 1 में है द बेगर ऑलवेज सिट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये फॉल्स है। नंबर 2 ही क्राइज फॉर हेल्प। तो ये ट्रू है। नंबर 3 द बेगर हैज़ नो फ्रेंड्स। तो ये ट्रू है। उसके बाद है नंबर 4 ही सिट्स नियर द चर्च गेट। तो ये फॉल्स है। नंबर 5 में है ही इज़ अनटाइडी। तो ये ट्रू है। और नंबर 6 में है द बेगर इज़ लेम। तो ये फॉल्स है। और नंबर 7 में है द बेगर्स वॉइस इज स्वीट एंड प्लेजेंट। तो ये फॉल्स है। और नंबर 8 में है द पोइट सीज द बेगर वाइल गोइंग टू हिज ऑफिस। तो ये फॉल्स है। अब हम सी सेक्शन में आते हैं जिसमें लिखा हुआ है थिंक एंड राइट और इसमें क्वेश्चंस हैं। तो C1 में हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें नंबर 1 है Where does the blind beggar sit in order to beg? How does he draw the attention of the public? तो इसका आंसर होगा The blind beggar sits beside the temple gate in order to beg. He draws the attention of the public by crying and clanking his begging bowl to all. अब नंबर 2 में आते हैं। तो इसमें एक लाइन दी हुई है I must not mock at the beggar man. So what does it tell us about the speaker's attitude towards the beggar? तो मतलब इस लाइन से स्पीकर के बारे में क्या पता चलता है कि जो बोलने वाला है वो क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो एटीट्यूड मतलब सोच को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा द स्पीकर्स लाइन टेल्स अस दैट वी मस्ट नॉट मॉक एट द बेगर। मॉक मतलब मजाक उड़ाना। So the speaker's line tells us that we must not mock at the beggar because he is blind and has no friends to take care of him. अब हम आते हैं नंबर 3 में। तो नंबर 3 में है How can you say that the beggar is blind? तो इसका आंसर होगा The beggar is blind because he cannot see the city domes. Domes गुंबज को कहते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं उनका जो टॉप होता है उसको डोम्स कहते हैं, गुंबजों को कहते हैं। तो आंसर है द बेगर इज ब्लाइंड बिकॉज ही कैन नॉट सी द सिटी डोम्स, द क्लियर ब्लू स्काई एंड द स्पीकर। अब नंबर 4 में हम आते हैं। तो इसमें है पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट सजेस्ट दैट गॉड ट्रीट्स एवरीवन अलाइक, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब इसमें है आंसर होगा द लाइन्स दैट सजेस्ट दैट गॉड ट्रीट्स एवरीवन अलाइक, मतलब भगवान सबों को समान रूप से देखते हैं। तो द लाइन्स दैट सजेस्ट दैट गॉड ट्रीट्स एवरीवन अलाइक आर, तो ये लाइन है गॉड लव्स दैट पुअर ओल्ड बेगर मैन एज मच एज ही लव्स मी। मैं रिपीट करता हूँ, गॉड लव्स दैट पुअर ओल्ड बेगर मैन as much as he loves me। तो ये लाइन हो गई। अब हम डी में चलते हैं और इसमें है इंक्रीज, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। अब D1 में है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसमें सही स्पेलिंग आपको लिखना है, आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। स्कूल SCHOOL स्कूल। उसके बाद ऑलवेज ALWAYS। उसके बाद है क्राइज CRIES। उसके बाद है
बेगिंग, BEGGING। उसके बाद है बॉल, इसको बॉल कहते हैं, BOWL, कटोरा को बॉल कहते हैं। और उसके बाद है फ्रेंड, FRIEND। उसके बाद है डोम्स, DOMES। उसके बाद है बिकॉज, BECAUSE। उसके बाद है वॉइस, VOICE। और उसके बाद है लाउड, LOUD। और आप स्पेलिंग जानते हैं तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती चलेगी। अब हम D2 में आते हैं। The person who begs is called a beggar. What do the following persons do? मतलब जो भीख मांगता है उसको बेगर कहते हैं। और नीचे जो और भी लोग हैं जो कुछ कुछ करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो बेकर का होगा अ पर्सन हु मेक्स ब्रेड। शेफ, इसको शेफ कहते हैं, चेफ नहीं कहते हैं, शेफ कहते हैं। तो शेफ अ पर्सन हु कुक्स। और उसके बाद है ऑप्टिशियन, मतलब अ पर्सन हु टेस्ट्स आईज। उसके बाद है केयर टेकर, केयर टेकर के आगे होगा अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अ हाउस। उसके बाद है फ्लोरिस्ट, मतलब अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स। उसके बाद है कॉबलर, तो इसके आगे होगा ए पर्सन हु रिपेयर्स शूज। और उसके बाद है प्लम्बर, तो इसके आगे होगा ए पर्सन हु रिपेयर्स वाटर पाइप्स। उसके बाद है ग्रीन ग्रोसर, तो यह होता है अ पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल्स। उसके बाद है रिसेप्शनिस्ट, तो इसके आगे होगा ए पर्सन हु वेलकम्स द विजिटर्स। उसके बाद है सेलर, तो इसका होगा ए पर्सन हु वर्क्स ऑन अ शिप, मतलब जो जहाज पे काम करते हैं। और उसके बाद वॉचमैन, मतलब अ पर्सन हु गार्ड्स बिल्डिंग्स एट नाइट। और लास्ट में आप देखते हैं सर्जन, तो इसके आगे हम लिखेंगे ए पर्सन हु परफॉर्म्स मेडिकल ऑपरेशंस। तो ये सारे हो गए। अब हम D3 में चलते हैं। D3 में आप देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब इसमें नंबर 1 में हम देखते हैं, तो यहाँ होगा वी मस्ट नॉट मॉक एट अदर्स। नंबर 2, he speaks in a very loud voice. Number 3, I don't want to poke my nose into your affairs. ये मुहावरेदार इंग्लिश है। पोक नोज मतलब किसी के काम में दखल डालना। तो I don't want to poke my nose into your affairs. Number 4, we watch selected programs on television. Number 5, each boy got a prize. Number 6, my sister sat beside me and told a story. Number 7, as usual, you are again late today. Number 8, he always speaks the truth. Number 9, I kept my room very tidy. और number 10 होगा I don't like people who look dirty. तो यह हुआ। अब हम D4 में आते हैं। तो इसमें है लुक एट द कंपाउंड वर्ड इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता दूं, कंपाउंड मतलब दो वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बनता है, उसी को कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है ही सिट्स एंड क्लैंक्स हिज बेगिंग बॉल, तो भीख मांगने वाला जो कटोरा होता है उसको बेगिंग बॉल कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं द वर्ड बेगिंग बॉल इज मेड ऑफ बेगिंग एंड बॉल, मतलब दो शब्दों से बना है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा। तो मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। तो आपको बनाना है, अब मैच करना है। तो ए के नीचे और बी के नीचे, तो ए के नीचे ब्लॉटिंग के आगे हम लगाएंगे पेपर जो जी ऑप्शन है, वॉकिंग के आगे लगाएंगे स्टिक जो एफ ऑप्शन है, कवरिंग के आगे हम लेटर लगाएंगे जो ई ऑप्शन है। कवरिंग लेटर एप्लीकेशन के साथ जो लेटर भेजा जाता है उसको कवरिंग लेटर कहते हैं। ये नौकरी के लिए अधिकतर होता है। उसके बाद है ड्राइविंग, तो ड्राइविंग के साथ लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद है बुकिंग ऑफिस, तो बुकिंग ऑफिस, तो ऑफिस हो गया, तो इसका ऑप्शन हुआ डी। उसके बाद होगा डाइनिंग टेबल,
मतलब खाने की मेज जो होती है उसको डाइनिंग टेबल कहते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी। और उसके बाद है बोर्डिंग स्कूल, मतलब वह स्कूल जहाँ हॉस्टल होता है, तो बोर्डिंग स्कूल, तो ये ऑप्शन हो गया ए। अब क्या है, यूज द कंपाउंड वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो अपना सेंटेंस बना सकते हैं, और लेकिन फिर भी मैंने सेंटेंसेस यहाँ दिए हैं और वह सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ए ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब्स लिक्विड। एब्जॉर्ब मतलब सोखना, तो ब्लॉटिंग पेपर जो लिक्विड जो होता है उसको सोख लेता है। इसलिए मैं कभी कभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, मीनिंग बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आप चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझ जाएं। नंबर 2, ग्रैंडफादर गोज आउट विद अ वॉकिंग स्टिक। Number 3, attach a covering letter to your application. Number 4, a driving license is necessary to drive in the town. Number 5, there was a long line at the booking office. Number 6, we sat at the dining table. On the dining table नहीं होता है, at the dining table. इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती चलेगी। तो वी सैट एट द डाइनिंग टेबल टू हैव आवर मील। हैव का मतलब ईट या टेक अप कह सकते हैं, हैव का बहुत मीनिंग हम समझते हैं। तो इस तरह है, वी सैट एट द डाइनिंग टेबल टू हैव आवर मील। और नंबर 7 में है, स्टूडेंट्स स्टे एट अ बोर्डिंग स्कूल। स्टूडेंट्स स्टे एट अ बोर्डिंग स्कूल मतलब एक बोर्डिंग स्कूल में स्टूडेंट्स रहते भी हैं। तो ये हमारा हुआ द ब्लाइंड बेगर। तो यहाँ यह वीडियो समाप्त होता है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट्स तो देखेंगे बहुत काम की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ख़ासकर चूँकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ तो मैं इंग्लिश के वीडियोस काफ़ी डालता हूँ हिंदी में समझाते हुए, तो आप देखेंगे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ आप सीखते भी चलेंगे। और आपका प्रोनाउंसिएशन जो क्योंकि मैंने विशेष कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब पे के जो भी चैनल्स जिनके हैं अधिकतर में आप देखेंगे प्रोनाउंसिएशन नहीं मिलता है, सेंटेंसेस मिलते हैं लेकिन उच्चारण कैसे करना है वह नहीं दिखाई देता है। तो वह भी मैंने दिखाया है कि कैसे आप बोलेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होगा तो आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे और सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो उस तरह आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप काफ़ी कुछ सीखते भी चलेंगे और आप इंग्लिश फ्लुएंटली भी बोलने लगेंगे। इससे आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे और क्लास में भी टीचर्स आपसे खुश होंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।